हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज की वीडियो में हम लेग्रांजेस फार्मूला को यूज़ करके किसी फंक्शन को हम किस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। उससे आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि इस फार्मूला में हमने क्या करना होता है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास दी हुए डिनोमिनेटर में वैल्यूज़, इसको हम इस फंक्शन में न्यूमरेटर में जो हमारे पास फंक्शन है, जो इक्वेशन है, उसमें हम पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। x और y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम इसको किस तरह लिखेंगे, लेट अस इवेल्युएट y is equals to 3x square plus x plus 1 for x is equals to 1, x is equals to 2 and x is equals to 3. So these values are, हमारे पास कौन सी values आ जाएंगी? So x and we have y. x क्या है हमारे पास? x नॉट 1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंड x2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो y नॉट की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी और y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, वी हैव 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें हमने 1, 2 और 3 पुट करना है। जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 5, हमारे पास 5 आ जाएगा। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 प्लस 1, 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एंड देन जब हम इसमें 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस 3 प्लस 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब हमारे पास जो लेग्रांजे इंटरपोलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव द फॉर्मूला x माइनस x1, x माइनस x2, और यहाँ पर हमने किस वैल्यू को लीव किया है? x नॉट को, तो यहाँ पर y नॉट आ जाएगा। देन x नॉट में से x1, x नॉट में से x2 माइनस करना है। देन वी हैव x माइनस x नॉट, x माइनस x2, इसमें हमने x1 को निगलेक्ट किया है तो यहाँ पर y1 आ जाएगा। x1 में से हमने माइनस करना है x नॉट एंड x में से क्या करना है? माइनस x2 करना है। देन लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस x नॉट, x माइनस x1, इसमें हमने कौन सी वैल्यू को लीव किया है? x2 को, तो यहाँ पर y2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी y2 है हमारे पास। एंड देन डिनोमिनेटर में हमने x2 में से माइनस करना है x नॉट को एंड x2 में से माइनस करना है x1 को। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। x हमने इसी तरह रखना है क्योंकि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस की तरह एक्सप्रेस करना है। x माइनस x1 हमारे पास क्या है? विच इज़ 2। x माइनस x2 क्या है? x माइनस 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास x नॉट माइनस x1, x नॉट क्या है? 1 है, x1 2 विच इज़ माइनस 1, x नॉट माइनस x2 1 माइनस 3 विच इज़ माइनस 2, एंड देन y नॉट क्या है हमारे पास? 5। और इसी तरह सेकंड में हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो x माइनस x नॉट क्या है हमारे पास? 1, x माइनस x2 क्या है हमारे पास? 3। एंड देन हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है? x1 में से माइनस करना है x नॉट, 2 माइनस 1 विच इज़ 1, फिर x1 में से माइनस करना है x2, 2 माइनस 3 विच इज़ माइनस 1, और y1 क्या है हमारे पास? 15। देन लास्ट वैल्यू x में से हमने x नॉट माइनस करना है एंड x में से हमने x1 माइनस करना है। देन इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x2 में से 3 में से माइनस करना है 1 को एंड 3 में से माइनस करना है 2 को, एंड देन वी हैव 31। अब इस क्वेश्चन में हमें इसकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करना है। वी हैव 5 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, वी हैव 2.5 आ जाता है, x माइनस 2, x माइनस 3।
और यहाँ पर हमारे पास 15 आ जाएगा, बट 15 हमारे पास माइनस का आ जाएगा। सो उसके साथ x माइनस 1 एंड x माइनस 3। देन हमारे पास लास्ट क्या है, 31 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, सो विच इज़ 15.5। तो हम लिख लेंगे 15.5 के साथ x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड में ये था। अब इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आ गया। सो 3x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इस न्यूमरेटर की जगह पर हम ये सारी वैल्यू को लिख सकते हैं, 2.5, x माइनस 2, x माइनस 3। इसके डिवाइड में भी हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे, विच इज़ x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। और इसके बाद जो हमारे पास है 15 के साथ x माइनस 1, x माइनस 3। इसके डिवाइड में भी ये तीनों आ जाएंगे, विच इज़ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब लास्ट है हमारे पास 15.5, इसके साथ x माइनस 1, x माइनस 2, इसके डिवाइड में भी ये सभी आ जाएंगे। सो अब हमारे पास वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, x2 के साथ ये कैंसिल, x1 कैंसिल, x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 1 कैंसिल और x माइनस 2 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 डिवाइड x माइनस 1 माइनस 15 अपॉन x माइनस 2 प्लस 15.5 अपॉन x माइनस 3। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। हमने इस फंक्शन को एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। सो इस तरह हमने लेग्रांजे इंटरपोलेशन को यूज़ करके इस फंक्शन को किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।